हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे मिग वेल्डिंग मशीन में वायर कैसे फंसता है और बार बार क्यों फंसता है और इसके कारण क्या है जो वायर फंसता है बार बार। देख सकते हैं इस वीडियो में इसमें वायर कैसे फंस रहा है टिप में वायर फंसने के कारण कैसे हैं और अपन कौन सी गलती कर देते हैं जो कि टिप में वायर बार बार फंसता है और इनके कितने कारण हैं और कहाँ कहाँ से वायर फंसता है। इसकी मैं पूरी वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। अगर आप भी परेशान हो ऐसी मशीन से जिसमें बार बार वायर फंसता है और वेल्डिंग सही साइड नहीं आती है, अगर मशीन बार बार परेशान कर रही है तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। देख सकते हैं इस प्रकार से वायर फंस रहा है। आपकी एक गलती तो यह हो जाती है कि वायर आप टॉर्च मोड़ के अपन जैसे वायर फंस गया तो टॉर्च को मोड़ के वायर निकाल लेते हैं बाहर कुछ इस तरीके से। देख सकते इस तरीके से वायर निकालते हैं, जो कि वायर यह गलत है इस तरीके से वायर निकालना। जो कि आप वायर प्लायर की मदद से या टिप को थोड़ा सा घिस के वायर निकालें, क्योंकि इधर से देखना अभी मैं टिप को अपन ने वो नोजल से देख सकते इस तरीके से वायर फ्री है आगे से। और आपका वायर जो आपने मोड़ा था लाइनर में वायर बेंड हो गया होगा और बेंड होकर देख सकते हैं बाहर आता है। जो कि आप मशीन चलाओगे तो वो फिर से बेंड हो जाए, वो बेंड वायर बाहर आएगा और आपकी टिप में फंस जाएगा। इसीलिए आप टॉर्च को सही तरीके से चलाएं और लाइनर को मोड़े मत। देख सकते कितने बेंड वायर कर रहा है, जो कि मैंने लाइनर मोड़ा कर लिखा रहा था वायर, जो कि लाइनर मोड़ के वायर लिखा रहा था कुछ इस तरीके से बेंड वायर लिख रहा। अगर मैं वेल्डिंग मार रहा होता तो ये टिप में फंस ज़रूर जाता और मशीन वहीं टिप जाम हो जाती, वहीं वो टिप में चिपक जाता वायर। अगर आप यही तरीका बार बार करते रहते हैं तो इसकी वजह से लाइनर ख़राब हो जाता है और इसकी वजह से आपकी टिप में बार बार आपका वायर फंसने लगता है, जो कि लाइनर वहाँ से बेंड हो जाता है। जहाँ से आप टॉर्च को मोड़ते हैं तो वहाँ से लाइनर आपका बेंड हो जाता है, फिर लाइनर आपका ख़राब हो जाएगा और फिर वहाँ आपकी टॉर्च वायर बार बार फंसेगा टिप में। इसके कारण आप वहाँ से लाइनर कभी मत मोड़ें। आप टिप नोजल खोल लें, उससे टिप में से आप वायर आराम से निकाल सकते हैं या ग्राइंडर की मदद से थोड़ा सा घिस लें, उससे आप निकाल सकते हैं बड़ी आराम से। टिप को थोड़ा सा ग्राइंडर की मदद से आगे का हिस्सा घिस दोगे तो निकल जाएगा, या टिप फिर ख़राब हो जाएगी तो आप टिप चेंज कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको नोजल को साफ़ करके आपको मशीन चलाना है और नोजल साफ़ सुथरी रखना है, जो कि आपका वायर कहीं भी झुके ना हो और नोजल आपकी शार्ट ना हो। अगर आप नोजल इस तरीके से क्लीन रखोगे तो आपकी नोजल शार्ट नहीं होगी और मशीन भी नहीं कहीं फंसेगी बार बार आपकी। अगर आपकी नोजल शार्ट हो जाएगी और टिप शार्ट हो जाएगी तो आपका वायर फिर फंस जाएगा और फिर आपको दिक्कत करेगा। आपको फिर नोजल से आपको टिप थोड़ी सी छोटी रखना है, कुछ इस तरीके से वीडियो में देख सकते हो नोजल में कितनी छोटी टिप है। आपको 1-2 mm 3 mm टिप छोटी रखना है नोजल से, जो कि आप देख सकते हैं। गर्म वायर जितना गर्म होता है उतनी लंबे आप उतनी छोटी टिप रख सकते हैं। देख सकते कितने पीछे तक वायर गर्म होता है, क्योंकि वो वायर गर्म होता है। आपकी टिप अगर बराबर में है नोजल के तो आपकी टिप में वो जितना गर्म वायर हुआ है तो वो चिपक जाएगा टिप में। इसलिए आप टिप छोटी नोजल से छोटी रखें, जो कि वायर आप बंद करते समय वो गर्म वायर रहता है वो टिप तक नहीं पहुँचे। अगर आप इस तरीके से आपको टिप खोल के पहले चेक कर लेना है, फिर अगर आपकी मशीन सही ना हो तो फिर आप टिप चेक कर ले इस तरीके से कि टिप तो जाम नहीं है। टिप आपको इस तरीके से खोल लेना है प्लायर की मदद से इस तरीके से आपको टिप खोल लेना है। फिर टिप को देख लेना है जाम तो नहीं है। आप इस तरीके से चेक कर लें टिप को थोड़ी आगे पीछे करके कि टिप जाम तो नहीं है, टिप फ्री है या टिप तो जाम नहीं है। टिप जाम होगी तो आपकी मशीन भी ऐसे ही चलेगी पड़ करके और बार बार फंसेगी। आप थोड़ी सी वेल्डिंग मारोगे फिर फंस जाएगी और पड़ करके चलेगी और ना सही करंट वोल्टेज भी नहीं आपका पकड़ेगा और वेल्डिंग ख़राब आएगी।
इस तरीके से नोजल को भी टाइट कर दिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ, जो कि इस तरीके से नोजल टाइट करके फिर आप मशीन चेक कर सकते हैं। फिर आपकी मशीन तब भी ना चले, आपकी मशीन तब भी वायर बार बार फंसे, तो आपको फिर एक तरीका और अपनाना पड़ेगा। फिर आपको करंट वोल्टेज भी देखना है कि वोल्टेज ज़्यादा तो नहीं है और करंट कम तो नहीं है। अगर आपका वोल्टेज ज़्यादा रहेगा और करंट कम रहेगा तो आपका वायर बार बार फंसेगा, क्योंकि वायर स्पीड कम होगी, यानी कि वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो वायर स्पीड कम होगी और वोल्टेज ज़्यादा होगा तो आपका वायर निकलेगा और तुरंत पिलक जाएगा, और वहीं आप रोकोगे और पिलगेगा तुरंत, और कम निकलेगा वायर तो आपकी टिप में बार बार चिपक जाएगा वहीं के वहीं वायर। इसलिए आपको स्पीड थोड़ी बराबर रखना है, आपको करंट वोल्टेज आपके पार्ट के हिसाब से। और यहाँ पर वायर फिटर पर भी ध्यान देना है। आपका वायर फिटर जितने का वायर डरा है उतने पे ही टाइट है या चेंज है, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें कि मेरा वायर जैसे कि 0.8 का डला है तो 0.8 पे टाइट है, और यहाँ लिखा भी है कि 0.9, 1.2, 1.6 है। आपका जितने का वायर डला हो उतने पे टाइट ज़रूर करें, वरना आपका वायर यहाँ से, जैसे कि मैं इधर से इसको ज़्यादा टाइट कर देता हूँ मैं, जैसे कि देख सकते इस तरीके से टाइट कर दिया है। अब मैं मशीन चलाऊँगा तो यहाँ से वायर बेंड होकर जाएगा, जो कि ज़्यादा टाइट कर दिया है तो यहाँ से वायर बेंड होकर जाएगा और ये बेंड वायर आगे टिप में फंस जाएगा बार बार। तो आपको इसीलिए जितने का वायर डला है वो आप उतने पे ही ज़रूर टाइट करें, इससे ज़्यादा मत करें। और अगर आप इससे कम करोगे तो आपका वायर कभी ज़्यादा जाएगा कभी कम जाएगा, तो फिर बार बार आपकी टिप में फंसेगा। इसलिए आपको जितने का वायर लगा है उतने पे ही टाइट करके रखें। और फिर उसके बाद आपको, अगर आपकी इतने पर भी नहीं हो मशीन ठीक और बार बार वायर फंस रहा है, तो फिर आप रोलर को देखें। इधर ये रोलर लगा रहता है जिस पे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। इसमें 2 कट रहते हैं, एक 0.8 का और एक 1.2 का, एक 0.8 का और 1.2 का 2 कट रहते हैं रोलर में, जो कि आप इसका खास कर ध्यान रखें। अगर आपका रोलर जैसे कि मेरा 1.2 का रोलर उस साइड है और 0.8 का वायर लगा है, तो 0.8 के वायर रोलर पे मेरा 0.8 का वायर चल रहा है। एक ही रोलर में 2 कट रहते हैं, 0.8 का 1.2 का, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। जैसे कि आपका 1.2 का कट उस साइड रहता है, पीछे साइड दिख रहा है जिस पे मैं उंगली रखा हूँ, उसके पीछे 1.2 का अगर आपको 1.2 का करना है तो इधर से आप नट को खोल के चेंज कर लें। और इसका खास कर ध्यान रखें, आप जितने का वायर चल रहा है आपकी मशीन में उतने का ही रोलर पर वो कट होना चाहिए, क्योंकि एक 0.8 का रहता है और एक रहता है 1.2 का, जो कि आपको खास कर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से नट खोल के आप चेंज कर दें, तब आपकी मशीन सही साइड चलेगी। अगर आप 0.8 का वायर चला रहे हो और 1.2 का कट लगा है तो आपकी मशीन सही साइड नहीं चलेगी और आपकी टिप में बार बार फंसेगा। यह कारण से भी ठीक नहीं हो रही मशीन आपकी, और बार बार फंसते ही जा रही, नहीं रुक रही। तो आप यहाँ से आपको टॉर्च को खोल लेना है, लाइनर को खुद इस तरीके से खोल लेना है। आगे मैंने जो पाइप बताए थे उस पाइप इधर 6 की एलएम की लगती है, 6 की एलएम की लगा के यहाँ से आपको टॉर्च खोल लेना है। हैंडल को पीछे की तरफ खींच देना है तो यहाँ से खुल जाएगा हैंडल, और इसमें से लाइनर आपको निकालना है। यहाँ से गैस पाइप खोल लेना है और एक कनेक्शन का प्लग लगा है, इसको भी खोल लेना है घुमा के दोनों को। और यहाँ 6 की एलएम की लगती है, इसको आप खोल के और लाइनर को पूरा सीधा बिछा के पीछे से लाइनर में आपको नट सा दिखेगा पीछे में। टॉर्च खोलने के बाद तो आप उसको पकड़ के खींच दें और लाइनर को पहले सीधा डाल लें। फिर उससे आप देख लें लाइनर बेंड तो नहीं है या